तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका हमारे चैनल के अंदर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक के बारे में जो सभी का फेवरेट हुआ करता है। ये हमारी जो वर्तमान गवर्नमेंट है इनका तो फेवरेट टॉपिक है। कौन सा? वित्तीय समावेशन अर्थात फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इंक्लूजन का मतलब समावेशन होता है। समावेशन का मतलब सभी को शामिल करना। और किस में शामिल करना? हमें फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। सीधी सीधी बात है कि जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग जो फाइनेंशियल सर्विसेज को अप्रोच नहीं कर पाते अर्थात उनका लाभ नहीं उठा पाते, उनका क्या करना है? हमें इन सेक्टर से जोड़ना है। फिर बात करें, परीक्षा में पूछ लिया जाए या यदि वैसे ही सामान्य रूप से कोई आपसे पूछ ले कि बताइए वित्तीय समावेशन क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मतलब वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से क्या है, सभी को गुणवत्तापूर्ण वित्तीय उत्पाद, जितने भी हमारे वित्तीय उत्पाद है, जैसे हमारे बीमा होता है, लोन होता है, खाता, सेविंग खाता, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो ये सब क्या कहलाता है? हमारे वित्तीय उत्पाद। ये क्या वहनीय दरों पर उपलब्ध होना चाहिए अर्थात ऐसी दरों पर उपलब्ध हो जिसको वो वहन कर सके, सहन कर सके, अर्थात उनका वो उपभोग आसानी से कर सके। तो वित्तीय समावेशन किससे कहेंगे? वित्तीय समावेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से सभी को, जितने भी लोग हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, इन सभी को क्या गुणवत्तापूर्ण वित्तीय उत्पाद वहनीय दरों पर उपलब्ध होने चाहिए। फिर बात करें वित्तीय उत्पाद कौन कौन से होते हैं। वित्तीय उत्पाद का मतलब होता है कि एक कोई बैंक खाता खोलना चाहे बैंक खाता खोल ले, चाहे वो सेविंग हो, करंट हो, ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना चाहे अर्थात लोन लेना चाहे, तो उसको ऐसा नहीं कि चक्कर पे चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, जिसकी ज़रूरत नहीं है इतने डॉक्यूमेंट लेके आओ, ताकि आखिर में थक हार के वह लोन लेना बंद कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको आसान तरीके से लोन मिलना चाहिए। यदि वो बेसिक ज़रूरत है उन्हीं डॉक्यूमेंट की, तो वही मांगे जाने चाहिए। बीमा सुविधा उपलब्ध कराना, तो बीमा सुविधा की प्रत्येक व्यक्ति को बीमा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना, निवेश के अवसर उसके पास होने चाहिए, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। तो वित्तीय समावेशन के अंदर सभी को गुणवत्तापूर्ण जो वित्तीय उत्पाद है तो ये मिलने चाहिए। और वित्तीय उत्पाद मतलब हमारी जैसे बैंक खाता खोलना, ऋण सुविधा, बीमा सुविधा, पेंशन, निवेश के अवसर, वित्तीय अवसर, तो सब चीज़ें उसको उपलब्ध होनी चाहिए। अब बात करें, एक सूचकांक आता है। सूचकांक कौन सा? वित्तीय समावेशन सूचकांक। वित्तीय समावेशन सूचकांक की बात करें तो इसको मापने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया जाता है। अर्थात यदि भारत की जनता के द्वारा कितना समझती है बैंकों के बारे में, बैंकिंग उत्पाद के बारे में कितना समझती है, अर्थात जो बीमा है, खाता, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट, तो ये सब चीज़ों के बारे में भारत की जनता कितना समझती है, इसके लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वित्तीय समावेशन को मापने के लिए जारी किए जाने वाले सूचकांक का मूल्य 0 से 100 के बीच में रखा जाता है। कितना? 0 से 100 के बीच में इसका मूल्य रखा जाता है। यदि 0 अंक दिया गया है या 0 मूल्य दिया गया है, इसका मतलब कोई भी वित्तीय समावेशन नहीं हुआ, अर्थात उस एरिया में लोग हैं जो बैंकों के बारे में, वित्तीय जो उत्पाद होते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और यदि यहाँ किसी भी एरिया को 100 मूल्य दिया गया है, इसका मतलब इनका पूर्ण वित्तीय समावेशन है, अर्थात जितने भी उत्पाद है, बैंकिंग के जितने भी उत्पाद है उनके बारे में उनको पूरी नॉलेज है और इनका वो उपयोग भी कर रहे हैं। अब वित्तीय समावेशन की गणना 3 कारकों के आधार पर की जाती है। कितने? 3 कारकों के आधार पर। पहला कारक होता है हमारे पहुँच, एक्सेस। इसका मतलब है जो लोग हैं, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो उनकी पहुँच में भी है कि नहीं। जैसे मान लो कि मुझे खाता खुलवाना है, अब खाता खुलवाने के लिए मेरे को 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर यदि कोई दूर बैंक है वहाँ जाऊँगा, तो इसका मतलब तो वो मेरे लिए कोई सुविधाजनक नहीं है। क्योंकि यदि मुझे 100 रुपये निकालने हैं या 100 रुपये डालने हैं उस बैंक के अंदर, तो 25 किलोमीटर में 500 रुपये का खर्चा करके 100 रुपये थोड़े डालने जाऊँगा। तो बल्कि वित्तीय जितनी भी सेवाएँ होती है वो हमारी पहुँच में होनी चाहिए, अर्थात जब हमारा मन करे, जब हमें इच्छा हो, हमारी इतनी पास होनी चाहिए कि जब चाहे जब हम उस तक पहुंच बना सकें। तो पहुंच का भारांश क्या है? वेटेज कितना दिया जाता है? 35% दिया जाता है कि लोगों के पहुंच में कितना है। यदि मुझे बीमा कराना है तो ऐसा नहीं है कि मुझे तीसरे तबेले अर्थात तीसरे गांव के अंदर जाना पड़ेगा, तो वह मेरी क्या है? पहुंच में होना चाहिए सब चीज़ें। दूसरी होती है उपयोगिता, अर्थात गुणवत्ता का भारांश क्या है? हमारे 20% है, मतलब उपयोगिता भारांश कितना है? 20% रखा गया है।
अब 20% का मतलब ये हमारी उपयोगिता की जो भी, जैसे मान लो कि बीमा सेवा है, बीमा सेवा उनको उपलब्ध करा रहे हैं जिनको बीमा का कोई लेना देना नहीं है, बीमा उपलब्ध ज़रूरत नहीं है। गाड़ी का, कार का बीमा किया जाता है, जबकि यहाँ किसी गांव के अंदर, किसी एरिया के अंदर कार ही नहीं है, तो उसकी उपयोगिता को भी देखा जाता है कि जो सेवाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है और उस सेवा को उस एरिया में ज़रूरत ही नहीं है, तो उसके बावजूद भी सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसका वेटेज दिया जाता है 20%, अर्थात उसका वेटेज कम भी किया जा सकता है यदि इस प्रकार की सेवा उपलब्ध कराई जाती है जहाँ उस एरिया में उसकी ज़रूरत ना हो। फिर होता है गुणवत्ता, और गुणवत्ता का बैलेंस कितना दिया जाता है 20%। मतलब कि यदि ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है जिसका कोई गुणवत्ता नहीं है, अर्थात जैसे किसी को बीमा, हम टिकटॉक में या कई बार वीडियो में देखते हैं कि किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस किया जाता है और उसको यदि नुकसान हो जाता है, वो कहता है कि इंश्योरेंस अगले साल से शुरू होगा। जब वो फिर हम देखते हैं मुन्ना भाई वाला सीन आता है जिसमें जो संजय दत्त कहते हैं कि बीमा कराए इस साल, इंश्योरेंस शुरू होगा अगले साल, तो यहाँ कोई लोचा है। तो वो वाली बात होती है कि जो हमारी वित्तीय सेवाएं हैं इनकी गुणवत्ता को भी देखा जाता है। तो इस तरह हमने देखा इस चीज़ को कि जो हमारी पहुँच है इसको 35%, उपयोगिता को 20% और गुणवत्ता को 20% भारांश दिया जाता है। और सूचकांक की बात करें, वित्तीय समावेशन सूचकांक की, तो ये हर साल जुलाई महीने में जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? ये जुलाई महीने में जारी किया जाता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने वित्तीय समावेशन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। वित्तीय समावेशन की परिभाषा, इनके जो उत्पाद है उनके बारे में जाना, रिजर्व बैंक के द्वारा जो जुलाई महीने में वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया जाता है उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसके किन कारकों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है वो जानने की कोशिश की। हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है नई वाली, जो अभी तो 3.0 चल रही है, तो हमारी फर्स्ट आई थी, फर्स्ट आते ही जो वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए जो जेम ट्रिनिटी, कौन सा, जेम ट्रिनिटी को लागू करने की पूरी कोशिश की थी और इसको किसी बहुत हद तक इसको लागू भी कर दिया गया था। अर्थात जे का मतलब होता है जनधन, जनधन का मतलब जितने भी जो गरीब लोग हैं या जितने भी लोग हैं उनको क्या है, बैंक खाते खुलवाए गए थे, जीरो बैलेंस पर बैंक खाते खुलवाए गए थे। ए से अर्थात आधार, अर्थात उन जितने भी खाते खुलवाए गए थे उनको क्या आधार से जोड़ने की कोशिश की गई, आधार नंबर से। और तीसरा एम का मतलब होता है मोबाइल, एम का मतलब होता है मोबाइल। तो जितने भी खाते हैं उनको क्या किसी न किसी मोबाइल नंबर से जोड़ने का प्रयास किया गया था ताकि एक जेम ट्रिनिटी का तैयार किया जा सके और उनको जितनी भी वित्तीय सेवाएं होती हैं उनको वहनीय दरों पर और हम अपने नज़दीकी स्तर पे उपलब्ध करवा सके। साथ ही साथ क्या वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए क्या जितने भी बैंक थे उनमें क्या विलय का दौर शुरू हुआ, क्या विलय का दौर शुरू हुआ ताकि छोटे छोटे बैंक हैं उनको बड़े बैंक बनाया जा सके और जो उनकी ब्रांचें हैं उनको बहुत दूर दूर तक विस्तारित किया जा सके। और सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके ज़रिए क्या है, जैसे हमारी स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप इंडिया योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जैसे लघु वाहन प्रोत्साहन योजना है। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी योजनाएं थी जिनके ज़रिए लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। तो हमने ये सब जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।